चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस, है ना। पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी लेसन नंबर 1, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज़रूरी है ना। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसमें देखिए लिखा हुआ है सीधा एनसीईआरटी से। बिहार बोर्ड में जब भी पूछता है क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आता है क्वेश्चन, इसीलिए सीधा एनसीईआरटी से बिहार बोर्ड में, और बिहार बोर्ड से पहले दिमाग में, है ना। इसलिए सीधा एनसीईआरटी से दिमाग में होकर बाद बिहार बोर्ड में, है ना। तो बिहार बोर्ड में तब आएगा आपको जब पहले दिमाग में आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। यही देखिए, यही है क्वेश्चन। पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है, कहता है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। औरत के लिए कहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था है। तो लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायत राज संस्थाएं। क्या होगा इसका आंसर। उन्हें कहाँ भाग रहा है, यहाँ रहो। इसका क्या होगा आंसर में, डी होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। अच्छा, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुआ है, राजस्थान से हुआ। क्या, देखिए इस पॉइंट को लिख लेंगे भाई, कि लिखेंगे पॉइंटवा के ने, कि पंचायती राज की शुरुआत शुरुआत हाँ? शुरुआत राजस्थान से कब, 19 इतना में ईस्वी में हुआ। एक और आता है नोट में कि सूचना अधिकार का सूचना का अधिकार की शुरुआत। अच्छा, सूचना का अधिकार सबसे पहले, सूचना का अधिकार सबसे पहले, इसको लिखो नोट में, सबसे पहले शुरुआत, ये भी कहा राजस्थान से ही हुआ है। बट कब, 2005 ईस्वी में हुआ है। पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुआ है। वो कब हुआ, तो 1959 में हुआ। लेकिन अगर बात किया जाए कि सूचना का अधिकार सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ, इसका आंसर राजस्थान। ती का 2005 ये वाला क्वेश्चन आता है, इसलिए दोनों को नोट में नोट कर लेंगे, ठीक है। यही है पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक विज्ञान। आगे बढ़ा जाए, चलिए। भारत में वर्तमान में बात कर रहा है कि कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो इसमें 10 पॉइंट, हाँ 10 पॉइंट इसका हो जाएगा बी वाला। बेल्जियम किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाया गया था, बताइए फटाफट। कोई बात नहीं है, बेल्जियम एक देश है। बेल्जियम एक
जो कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच भाषा बोलने पर रोक लगाया था वहां के लोग? तो कौन भाषा बोलने से? अच्छा, कौन शहर, किस शहर, कौन शहर में? ये इसका क्या होगा? मर्च टेम, सी होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा? सी। कहता है कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था 1980, 1990 या कि 2001, 2009? क्या होगा इसका? इसका होगा 2001। ये कह रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया था? तो भारत, श्रीलंका, बेल्जियम की चिली? किसको? बेल्जियम ना? हाँ। आबरी कह रहा है इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? इंडिया पुस्तक के लेखक होगा मेगा। हाँ, इंडिया नहीं, सॉरी, इंडिका लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंडिका पुस्तक लेखक कौन है? तो मेगा अस्तनीज। इसका आंसर ए में मिल गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आते रहता है बिहार बोर्ड में। ये वाला क्वेश्चन आया है और आगे आएगा, ना झुका है ना झुकेगा। ये वाला क्वेश्चन आता है, अब आते रहेगा। चलो आगे। जी, फटाक्सन 7 में ना? श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। कौन से एरिया में रहते हैं भाई? हमार तमिल मतलब कि तमिलनाडु की बात कर रहा है। तो तमिल, श्रीलंका में तमिल के लोग बहुत मन रहते हैं, बट कौन कौन से एरिया में रहते हैं? तो उत्तर पूर्वी कि पश्चिमी दक्षिणी कि पश्चिमी उत्तर कि दक्षिणी पूर्वी? तो क्या होगा इसका? उत्तर और पूर्वी भाग में सबसे अधिक तमिल नाडु के लोग रहते हैं। तमिल एक भाषा है जो कहाँ के भाषा है? तमिलनाडु के भाषा क्या है? तमिल है ने? हाँ। भारत में बहुसंख्य आबादी है। भारत में मतलब कि सबसे ज्यादा आबादी है तो भाई किसका है? तो सिख समुदाय की। देखिए, भारत में सबसे अधिक किसका मतलब कि आबादी है? तो सिख की कि मुस्लिम की हिंदू की ईसाई? आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? हिंदू होगा। लेकिन धर्म कितने होते हैं? 4। एक मुस्लिम, हिंदू, ईसाई। क्या 4 को धर्म होता है? लेकिन इस 4 को में भारत में सबसे अधिक कौन धर्म के लोग हैं? कौन धर्म के लोग हैं? हिंदू है ने? चलिए आगे बढ़िए। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है हिंदुओं राज, धर्म संक्षेप राज कि बहुभाषी राज कि धर्मनिरपेक्ष राज? धर्मनिरपेक्ष। संविधान को कौन लिखा था? संविधान के जनक माना जाता है, इसका जनक माना था डॉक्टर भीमराव। डॉक्टर भीमराव। शॉर्ट में इसको लिखेंगे क्या? अच्छा, हाँ ठीक है। संविधान के जनक कौन है? इसको लिखने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18। इसमें कितना भाषा है? भाषा कितने हैं? देखिए, इसमें ही वाला आता है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? बताइए।
कब जोड़ा गया था? 1976 में। कब? 1976 में। इतना समझ में आया? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, इतना जानते रहिए, बेसिक है। काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियां प्रतीत थी तो अश्वेत शक्ति की। किसका? ए वाला होगा इसका आंसर में। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? इसका होगा 1966। डी होगा इसका आंसर। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन का उग्र कब हुआ? 1966। बिहार की साक्षरता, साक्षरता के मतलब कितना लोग शिक्षित है? कितनी लोग शिक्षित मतलब कितना लोग पढ़ा लिखा है? कौन राज्य की बात कर रहा है? वही राज्य की बात कर रहा है जिस राज्य की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, है ना? तो भाई कितना परसेंट? 40 कि 47 कि 39 कि 50? क्या होगा? 47% क्या है? लोग यहाँ के साक्षर है। कौची है? बताओ तो हमारे देश में सबसे अधिक साक्षरता कौन कहाँ के है? और देखिए अगर बात किया जाए भारत में अधिक साक्षरता वाला राज्य, अधिक सॉरी क्या बात की? अधिक बात किया जाए अधिक साक्षरता, अधिक साक्षरता वाला राज्य है कौन? क्या होगा इसका आंसर? कितना परसेंट? 92%। कितना साक्षर सबसे अधिक? एक लोग पढ़ा लिखा है कहाँ के? केरला का। रखेंगे इसको भी। अब बाकी इसमें ये वाला इतना परसेंट। इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया जाता है? लोकसभा, स्थानीय पंचायती राज की संस्था। क्या होगा इसका? बी होगा इसका। निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतान पड़ा? भारत, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया कि बेल्जियम? क्या होगा इसका? यूगोस्लाविया। सी होगा इसका आंसर में। भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई? हमारे भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किसको किया गया? बोलिए फिर से। हाँ 2 मिनट। अगर यहाँ बात करें कि भारत में सबसे पहले नगर निगम तो मारेंगे क्यों चीज? चेन्नई। लेकिन अगर यहाँ पे खाली बिहार कर दे सब कुछ वैसे रहेगा, सब कुछ खाली भारत नहीं रह करके बल्कि और सब कुछ वैसी। तो इसका आंसर कैसी? इसका आंसर पटना। लेकिन रटना नहीं है, समझना है। अगर पूछ दे भारत की तो चेन्नई, और अगर बिहार पूछ दे तो पटना। समझ में आ गया बात? इसलिए हाँ कभी कभी यहाँ क्या आएगा? मद्रास। क्या आएगा? मरदास लिखा गया है। मद्रास क्या आएगा कभी कभी? तो उससे भी नहीं डरना है, आपको मद्रास लगाना पड़ेगा। सही बात है भाई, होने वाला है अब। कभी कभी गजब लगता है, गर्मी ही इतना है। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बेल्जियम। हाँ क्या होगा इसका आंसर? बी से बेल्जियम, बी से बी वाला आंसर है न। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे? रंग भेद के विरोध में नहीं था। कौन कौन इंसान था भाई? तो किंग मार्टिन लूथर किंग? नहीं
नहीं, किंग ई नहीं था, महात्मा गांधी। ये तो मत कहिए, नहीं थे। आओ क्या है इसका, क्या होगा आंसर? जेड कुड्डी, ये वाला पूछा है क्वेश्चन बैंक में है और हमें देखो पूछा है, लेकिन ये आया है नहीं, उसका मतलब विरोध में नहीं था, वो सब सही है। इसका आंसर क्या होगा? डी। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह धार्मिक आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सही बात, मनाही करता है। ओ, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। हाँ। ओ, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। नहीं वाला है संविधान में, नहीं वाला है और नहीं वाला है। अच्छा, आंसर इसका क्या होगा? देखिए, कह रहा है कि संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है, तो भेदभाव की कोशिश किया गया है, मनाही। लेकिन देखो 2 मिनट, भेदभाव की मनाही करता है और राजकीय धर्म बनाता है, लेकिन पता है ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन भेदभाव की मनाही हमारे देश में है, मतलब भेदभाव कर नहीं सकते। क्या संविधान में लिखा है कि सब कुछ मतलब जातिवाद करो, मतलब भेदभाव करो, ऐसा लिखा हुआ है? हाँ, लेकिन हाँ ये वाला इसमें संविधान में है। रोको रोको, इसका सवाल हम चेंज करते हैं, इसका सवाल गड़बड़ा गया है। देखिए, इसका ऐसे होगा कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन, इनमें से कौन था कथन सही नहीं है? सही तब होगा इसका सही आंसर कोची बी। बाकी तो इसका फिर सब डी। हाँ हाँ हाँ, डी, डी ना, बी, बी। कथन नहीं है, इसका बी दे रहा है आंसर में, बट बी नहीं होगा इसका जी। देखो वहां पर नहीं किए हैं, तो ये वाला नहीं है। या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, या एक ही धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। क्या होगा इसका आंसर? इसमें क्या होगा? बी वाला होगा। चलो बी होगा इसके हिसाब से। देखो हम बार बार कहते हैं, अगर दिक्कत भी अगर हो जाए ना तो कमेंट जरूर करें कि हाँ पे सर ऐसे नहीं, इसका ये नहीं, बी होगा। ठीक है, तो फिर हम बताएंगे। हाँ, इसमें देखिएगा, ऐसे तो सवाल जो कह रहे थे उसका ये बी होगा इसका आंसर में। बाकी दिक्कत होगा कमेंट जरूर करेंगे, बताएंगे उसमें क्या होगा। नेक्स्ट, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? तो अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, ये वाला नहीं, ये वाला मतलब होगा इसका आंसर। सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहां पड़ती है? तो प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में कि क्षेत्रीय विभाजन वाले राज्य में कि क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में कि जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। इसका होगा कोची डी वाला इसका आंसर। क्या होगा? डी होगा इसका आंसर। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेद में वृद्धि, समुदाय के मध्य टकराव की में कमी, की निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। क्या होगा इसका? डी होगा इसका आंसर में। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था तो नस्ल आधारित भेदभाव को जी करना, मिटाना, ये वाला इसका। भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है?
देखिए वित्तीय राजधानी पूछ रहा है तो क्या होगा इसका? तो वित्तीय वर्ष जो एगो वित्तीय वर्ष पूछता है, देखिए समझ लीजिए। ए यहां पूछ रहा है वित्तीय, तो क्या मारेंगे? एक पूछता है वित्तीय वर्ष, वो आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। वित्तीय वर्ष कहते हैं तो कब से कब तक? तो 31 मार्च से एक, देखिए वित्तीय वर्ष जो देखिए ना, जो बीत गया ना वर्ष, उसी को जब इसको ऐड की देखिए आपको होगा एक ईयर। हिंदी वाला से हाँ, तो वो जुड़ता है तो 1 साल करीबन हो जाता है वो वाला। हाँ ये वाला होगा। इसके तहत में कौन वाला? अगर वित्तीय पूछेगा तो ये वाला मारना। ये आपका हो गया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, कौन भाषा के है? अभी बताए थे हम, कौन भाषा है? सिली ना। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य की संख्या कितना था? सी कमी में। देखिए अगर बात कर रहा है क्या 15वीं लोकसभा, कौन सी बात कर रहा है? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितना है? तो 50। लेकिन अगर पूछ दे 16वीं में, 16वीं में अगर पूछ रहा है तो क्या होगा इसका? 61 61। और 17वीं में अगर पूछ दे तो इसका होगा 78। ये वाला पता है? देखो इसका चुनाव कब हुआ? इसका चुनाव हुआ था 2000। अब इसका 2014 में, इसका 2000। याद रखेंगे कौची हुआ है? वही तो, इसका 9 होना चाहिए। 2009। देखिए लड़का 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2009 में। लेकिन 16वीं का कब हुआ? तो इसमें 5 के अंतराल है। अब 18वीं कब? इसे बस अभी हो ही रहा है। तो 2024 2000। तो याद रखेंगे कि 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? 2019 में। 16वीं के 2000। समझ में आ रहा है? इतना आप लोग बेसिक को देखिए। हमारे वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि जब भी हम अंत जब करते हैं तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट रहता है जो कि आपको बोर्ड पर नोट करके उसमें बताया जाता है ना। जो भी आपको डाउट रहता है या तो जो भी आ जाता है, बाकी आप लोग के मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, अच्छा रहेगा है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है।